जय श्री कृष्णा। मैं श्याम, आपका दोस्त, आपका प्रेमी, आपका सिखा। भगवान विष्णु के मास मार्गशीर्ष मास की कृष्ण पक्ष की सप्तमी को गीता साधक संजीवनी स्वाध्याय संवाद के एपिसोड 148 में आपका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। कल भारत के दिल्ली के दिल लाल किला चांदनी चौक के पास कुछ विध्वंसकारी ताकतों के द्वारा एक बम विस्फोट किया गया। 8 से 9 लोग मरे हैं, बहुत सारे लोग घायल हुए हैं। लेकिन इन शरीरों के साथ साथ मानवता भी घायल हुई है, मानवता भी व्यथित हुई है। और ये क्रम एक ऐसे विध्वंसक जीवन की विध्वंसक जो आने वाला समय है, कालखंड है, उसकी सूचना देता है कि ये सब चीजें इसी तरह से अगर हम लोग सचेत नहीं रहे तो यही चीजें आगे आने वाले समय में बढ़ती चली जाएगी। क्योंकि जनसंख्या का असंतुलन, बहुत सारे लोगों का भोगों के प्रति रुझान, आसुसी राक्षसी मोहनी वृत्ति, जो व्यर्थ आशा, व्यर्थ कामना, व्यर्थ ज्ञान के आधार पर उनको अविवेकपूर्ण इस तरह के विध्वंसकारी निर्णय लेने के लिए प्रसारित करती है, मोहित करती है, उनको उत्साहित करती है, उकसाती है। हमें इन प्रक्रियाओं का समाधान करना है तो अपने बीच में अपने आप को समृद्ध करना होगा। हमारी संतति इतनी रहे कि वो संतति, आज मैं नहीं करूं 11 बच्चे पैदा करूं, जैसे हमारे माता पिता 11 भाई बहन, लेकिन 3 संतति अवश्य उत्पन्न करें। एक समाज और देश को समर्पित करें, एक माता पिता को समर्पित हो, एक संपूर्ण परिवार को समर्पित हो। ऐसी 3 संतति अवश्य उत्पन्न करें। पुत्र पुत्री कुछ भी हो, 3 संतानें उत्पन्न अवश्य करें। इसी से हम लोग सब लोग इसी तरह के जो विध्वंसकारी ताकतों के हमले हैं उनसे भी बचे रहेंगे। जरूर गौर कीजिएगा। और दूसरा संदेश आज का, संवाद करते रहिए, अपने आप के साथ संवाद कीजिए। मैं कौन हूं, मैं कहाँ हूं, मैं किस लिए इस दुनिया में आया। अपने मित्र, अपने पुत्र, अपने माता पिता, अपनी धर्मपत्नी, अपने सामाजिक रिश्तों, सब में संवाद करते रहे। आपका मित्रता, आपका व्यवसाय, आपके रिश्ते समृद्ध होते चले जाएंगे अगर आप संवाद करते रहेंगे। क्योंकि संवाद क्यों नहीं करते हैं? जब संवादों से हम व्यस्त कहलाते हैं, अपने आप को अपनी मस्ती में मस्त होते हैं, हम त्रस्त हो जाते हैं रिश्तों से, तब हम संवाद करना भूल जाते हैं। और संवाद नहीं हो तो फिर रिश्ते नहीं बचते। तो अपने रिश्तों को संवाद से बचाने का प्रयास करते रहिएगा। इस दूर संदेश के साथ आइए हम आज प्रवेश करते हैं हमारे आज के स्वाध्याय के अंतर्गत। स्वाध्याय में हम 10वें अध्याय को संपूर्ण कर चुके हैं। 11वें अध्याय के उत्तरार्ध के आज 50, 51, 52 श्लोक से हम लोग यात्रा प्रारंभ करेंगे। आइए आज की यात्रा में आगे बढ़े। उससे पहले मन कर्म वचन को भगवान के सिर चरणों में लगाते हैं। नासिका के अग्रभाग पे ध्यान हो, अर्धन मूलित आंखों से मूलाधार चक्र से श्वास भरते हुए जाएं, छोड़ते हुए भगवान का नाम उच्चारण करें। रिंग नमो भगवते वासुदेवाय, 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 रिंग नमो भगवते वासुदेवाय। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगद्गुरुम, श्री कृष्ण वंदे जगद्गुरुम। या देवी सर्वभूतेषु साधक संजीवनी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु श्रीमद् भगवद गीता रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः।
गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वराय पादपङ्कजं, नमामि विघ्नेश्वराय पादपङ्कजम्। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। शांति 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 ही। आज के इस कथा संदर्भ को ले, उससे पहले पूर्वालोकन, सिंहावलोकन। अर्जुन कौटुंबिक मोह के कारण अपना स्वधर्म छोड़ता है, विषाद में आता है। अर्जुन विषाद योग। द्वितीय अध्याय में अर्जुन भगवान का शिष्य बन करके प्रार्थना करता है, मेरे लिए उचित मार्ग बताएं। भगवान सांख्य योग और निष्काम कर्म योग दो मार्ग के बारे में बताते, कहते हैं समता वाली बुद्धि में स्थित होकर के जय पराजय को ध्यान में रखते उठो खड़े हो युद्ध करो। तृतीय अध्याय कर्म योग में अर्जुन पूछता है ज्ञान योग कर्म योग मार्गों में श्रेष्ठ कौन सा है। भगवान कहते कर्म का आरंभ करे बिना किसी की मुक्ति नहीं मिलती। क्या कौन सा कर्म करें? स्व कर्म करें, पुण्य कर्म करें, कार्य कर्म करें, स्वधर्म करें, यज्ञ करें। बाकी सब कर्म बंधन बंधन बांधने वाले, इन्हीं के लिए ब्रह्मा के द्वारा तुम्हारा सृष्टि की गई। और भगवान ये बार बार कहते हैं कि अगर यज्ञ करोगे तो अन्न वर्षा जैसे कार्य भी संपन्न होते रहेंगे। और भगवान कहते हैं इस तरह से यज्ञ करने वाले व्यक्ति मुझको पाते हैं और मेरे को ही मेरे साथ ही बने रहते हैं। भगवान कहते हैं उनको कोई कार्य करना नहीं होता, फिर भी सेवा के लिए कार्य करते, जैसा आचरण करते हैं वैसा प्रमाण करते हैं। जनक आदि भी यही करते थे, मैं भी यही करता रहता हूँ। भगवान बार बार कहते हैं ऐसे लोग जिनके कर्म संग फल नहीं होते, वह ज्ञानियों को भी साथ लेके उनका भी मार्गदर्शन करते, मंद बुद्धि वालों को विचलित नहीं करते। भगवान भी अपने सप्त पद मंत्र के द्वारा यही कहते हैं कि मेरे विवेक श्रद्धा के साथ मेरे इस मंत्र का पालन करो, तुम्हारा पतन नहीं होगा। भगवान कहते हैं स्वधर्म में मरना भी कल्याणकारी है, पर धर्म में जीना भी भयावह है। अर्जुन कहते हैं सब ऐसा क्यों नहीं करते? भगवान कहते हैं कामना के कारण। कामना ज्ञान को मोहित करती है, इसलिए कामना बेरी है, उसको मार डालो। चतुर्थ अध्याय में भगवान निष्काम कर्म योग का इतिहास बताते हुए सूर्य से प्रारंभ करके अर्जुन को बताते हैं। अर्जुन के संशय व्यक्त करने पे कहते हैं कि मैं अजन्मा आयु अविनाशी, जब जब धर्म का नाश होता है, अधर्म क्या हानि होती है, भक्तों का कल्याण करने के लिए मैं प्रकट होता हूँ। मेरे जन्म क्रम दिव्य जो जान लेता है वो मुक्त हो जाता है, वीतराई भक्त से क्रोध से मुक्त होकर मुझ पे ही भजन करते, मुझ पे ही आश्रित रहता है। जो कर्म फल की सिद्धि चाहते हैं और देवताओं को भजते हैं और बार बार जन्म मरण की सहसे में पढ़ते रहते हैं। चातुर्वर्ण्यम मयाम षष्ठम, मेरे द्वारा रचे गए लेकिन मैं कर्ता और फल में नहीं लिपटा। यही भगवान कर्म अकर्म विक्रम को समझाते हैं। और भगवान बार बार कहते हैं कर्म फल का संग छोड़ने वाले नित्य तृप्त होते हैं और वो शरीर के संचालन के लिए ही कार्य करते हुए जो मिल जाए उसमें संतुष्ट रहते हैं। ज्ञान आदि ज्ञान में स्थित होते हुए द्रव्य आदि 12 तरह की यज्ञ संपन्न करते हैं। ज्ञान यज्ञ के बारे में भगवान बताते हैं नियत आहार के द्वारा ही कार्य संपन्न होते हैं। और भगवान ये कहते हैं कि इस तरह से जो ज्ञान होता है पुनर्मोह को नहीं पाता, अपने समस्त संस्कारों को काट करके वो पवित्रतम हो जाता है। संयतेंद्रिया, श्रद्धा और 100% देना, तत्व प्रायणता इसमें मुख्य है। अश्रद्धा असंशय अविवेक इसमें हानिकारक है। सेवा कार्य करते हुए असंशय की तलवार को ज्ञान की तलवार से काट डालो, उठो उत्तिष्ठ खड़े हो युद्ध करो। पंचम अध्याय कर्म संन्यास योग में ज्ञान कर्म संन्यास योग के बाद कर्म संन्यास योग में अर्जुन फिर पूछता है कि आप संन्यास ये श्रेष्ठ है, कर्म योगी श्रेष्ठ है। एक संत कहते हैं अर्जुन का सवाल ही गलत था, उसको ये नहीं पूछता कौन सा श्रेष्ठ है, उसको ये पूछना था मेरे लिए कौन सा श्रेष्ठ मार्ग है। नहीं तो भगवान को यही पूछा तो ये कहना पड़ा दोनों ही मार्ग श्रेष्ठ है। लेकिन फिर कहा कर्म योग विशिष्ट है, संन्यास योग में कठिनाइयां बड़ी है, कर्म योग की सेवा करते हुए निश्चित निश्चित शांति को प्राप्त कर देता है। वो योग विशुद्ध आत्मा जितात्मा जितेंद्रिय सर्वभूतों प्रति कर्म में नहीं लिप्त होता। हालांकि ज्ञान योगी सांख्य योगी संन्यास योगी शरीर का भेद विवेक से जानते हुए मेरे तक पहुंच ही जाता है। लेकिन कर्म योगी क्यों विशिष्ट है? कर्म फल लिप्त नहीं होता, 9 द्वारे देहरी में अपने मन बुद्धि चेतना को मुझ में लगाकर सेवा कार्य करता रहता है। उसके इस कर्तृत्व कर्म या लोक संज्ञा कर्म में या पाप पुण्य में मैं भागीदार नहीं। तुम्हारे प्रारब्ध ही तुम्हें इस तरफ धकेलते हैं। भगवान कहते हैं इससे ज्ञान के द्वारा ज्ञान को नाश करो, प्रकाशमान हो जाता है। उनकी बुद्धि मेरे प्रायण होते, निष्ठा मेरे प्रायण होते, अपुनरावर्ती को प्राप्त होके वो ज्ञान को प्राप्त हो जाते हैं।
विद्यासीन ब्राह्मण और चंडाल में समदर्शी होते हैं और निर्दोष ब्रह्म में स्थित होते हुए स्थिर बुद्धि वाले सेवा करते हुए सात्विक सुख पाते हैं, मुझे समर्पण के अत्यंत सुख पाते हैं। वो काम भोगों की दुख योनियों में नहीं जाते, अंतरात्मा सुखी होते, अपने सर्व संस्कारों को काटते हुए क्राम क्रोध से युक्त होकर चेतना में बने रखे मेरा ध्यान करते हैं। नासिका का अग्रभाग में प्राण पान को सम कर अर्धन मूलिक आंख से भरकुटी में ध्यान लगाते हुए इंद्रियों को अंतर्मुखी करके मेरा चिंतन करते हैं। मेरे भक्त बन जाए, तुम भी मेरे भक्त बन जाओ। पंचष्ठम अध्याय में आत्म संयोग भगवान कहते हैं, जिनको कर्म का त्याग से कोई सिद्ध नहीं बनता, कर्म करना ही होगा। अर्थात भगवान कहते हैं कौन सा कर्म करें, नैष्ठिक कर्म, सात्विक कर्म, सेवा कर्म करें, शांति पा जाओगे, आत्मा का उद्धार करके मित्र बन जाओगे, आत्मा का अधोगति में नहीं पहुंचाओगे, शत्रु नहीं बनोगे, मन को जीत लोगे, प्रशांत आत्मा परमात्मा को साथ में रहते हुए सुख दुख हानि लाभ जय पराजय में समदर्शी हो जाओगे। इतना ही नहीं, सब ज्ञान विज्ञान से तृप्त होकर के शरीर ये सब कुछ भगवान है, भगवान के सिवा कुछ नहीं, यही ज्ञान विज्ञान है, इनसे तृप्त अर्थात जान गए तो इंद्रियों को जीतते हुए निर्विकार भाव से लोहा सोने में समदर्शी हो जाओगे। स्वर्थ मैत्र वेरी उदासीन बदेश द्वेष रखने वाले संबंधियों पापाचारी साधुओं में भी समदर्शी होगे। आप पवित्र आसन में अपने यम नियम को धारण करते हुए दसों दिशाओं में नहीं देखते हुए शरीर को यथासंभव स्थिरम सुखम आसन अपनाते हुए आप मन इंद्रियों को एकाग्रचित करते हुए ब्रह्मचारी व्रत अर्थात भय शोक से मुक्त होकर के जो इस तरह से ध्यान करता है निर्वाण परमा शांति को पाता है। लेकिन ये युक्ताहार विहार से करने वालों का सिद्ध होता है। ऐसे लोग जो इसमें सिद्ध होते हैं उनकी लो दीपक की लो के समान दी गई है, वो ऐसा अत्यंतिक सुख पाते हैं जो इंद्रियों से ग्राह्य समझा नहीं जा सकता, इंद्रिय बुद्धि से समझा नहीं जाता। अत्यधिक सुख अत्यधिक हानि भी उनको विचलित नहीं करती। अनिर्मित चेतसा से वो नियम पूर्वक अपने मन को केंद्रित करके चित्त को केंद्रित करके धारणा वाली बुद्धि से मेरा चिंतन करते हैं, मेरे अलावा किसी और का चिंतन नहीं करते। जहां जहां मन चंचल मन जाता है वहां से उठा के भगवान में लगा देते हैं और फिर अपने समस्त कलमशों काट करके मुझको ब्रह्म स्पर्श पाकर अत्यंतिक सुख पाते हैं। वो सब होते हैं मुझे देखते, उनको मेरा रूप मान के सेवा करते हैं, भजन करते हैं, बर्ताव करते हैं। उनके लिए मैं कभी अदृश्य नहीं होता, वो मेरे लिए कभी अदृश्य नहीं होते। वो व्यक्ति दूसरे लोगों के सुख में सुखी होते हैं, दुख में दुखी होकर उसके निराकरण का उपाय करते हैं। अर्जुन कहता है समदर्शी होना सहज नहीं है, मन चंचल है, बार बार भटक जाता है, मैं क्या करूं। भगवान कहते तुम सही कह रहे हो, लेकिन अभ्यास वैराग्य के द्वारा नित्य निरंतर लंबे समय श्रद्धा पूर्वक अभ्यास करोगे तो तुम मन नियंत्रण में कर पाओगे। अर्जुन पूछकर मन नियंत्रण होने के बाद कभी विचलित हो गया तो क्या होगा। भगवान के विचलित मन स्वर्ग आदि के सुखों को भोग करके सिरमानों घर में जन्म लेगा और फिर मेरी तरफ खींच करके अनेक जन्मों की सिद्धि को पार करता हुआ जिज्ञासु तरह मुझे प्राप्त कर जाएगा। और जो व्यक्ति अंत समय में तक विचलित नहीं होता और शरीर चला जाता है मुक्ति से पहले, वो योगियों कुल में जन्म लेता है, पूर्व जन्म की योगी संसिद्धा मिल जाती है, अनेक जन्मों की यात्रा पार करते मुझको पा जाता है। भगवान कहते हैं सकाम तपस्वी, सकाम ज्ञानी, सकाम स्वर्ग आदि के लिए कर्म करने वाले कर्मियों से योगी श्रेष्ठ है। तुम योगी बन जाओ, श्रद्धा रखो मुझ में और सर्वश्रेष्ठ योगी बन जाओ। सप्तम अध्याय ज्ञान विज्ञान योग। भगवान कहते हैं मेरे पे आसक्त, मेरे शरणागत होने वाले व्यक्ति के लिए जो मैं ज्ञान कहूंगा वो असंशय रख करके तुम सुनो। ये ज्ञान अर्थात सब कुछ परमात्मा, विज्ञान अर्थात परमात्मा का सिवा कुछ नहीं है, ये प्रत्यक्ष है। ये तुम्हारा जानने से तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। हजारों लाखों मनुष्य में कुछ लोग ही इस ज्ञान को जान के सिद्धियां प्राप्त करते हैं। उन सिद्धियों में न फंसने वाले कोई एक ही मेरे को परम पुरुष को पाता है, क्योंकि सब अपरा प्रकृति के मोहित रहते हैं, सत्व रजस गुण तमस के मोहित रहते हैं। सब कुछ मेरी लीला, प्रभव प्रलय करता मैं ही हूँ, सब में मैं ही बंधा हुआ हूँ, लेकिन फिर भी इन सत्व रजस तमस गुणों में मैं नहीं हूँ, ये मुझ में नहीं। प्रकृति मेरी है लेकिन मैं प्रकृति में नहीं, मैं तुम सब में स्थित हूँ। भगवान ये बार बार कहते हैं तीनों गुणों की माया से मोहित होकर के मुझको नहीं भजते, वो उनका पतन होता है। ये दूर तय है माया, इसके कारण आप धीरे धीरे दुष्कृतन कर्मों में जाते हैं, माया आपके अपहरण कर लेते हैं, आसुरी भाव में चले जाते हैं। लेकिन चार तरह के सुकृतन अर्थार्थी, आर्थ, जिज्ञासु, ज्ञानी मेरा भजन करते हैं, चारों उद्धार है। लेकिन जो ज्ञानी है वो मेरा हिस्सा है, मुझको अत्यंत प्रिय है। भगवान कहते हैं बाकी सब लोग अनेक जन्मों से अंतिम जन्म मिला है, सर्व वासुदेव स्वरम इति मान के मेरा भजन करें, लेकिन जिस कामनाओं ने मन अपहरण कर लिया है वो नियम पूर्वक नियत पूर्वक देवताओं को भजन करते हैं।
उनकी जहां जहां श्रद्धा जाती है मैं ही उस श्रद्धा को स्थापित करता हूँ, उचित फल देता हूँ। लेकिन अंत ये फल देवताओं के नाशवान है। जो मेरा भजन करते हैं परम गति को पाते हैं, जो अव्यक्त के रूप में मुझे जान जाते हैं, वही बुद्धिमान है। जिनको प्रकाश, जिनके जो मूड है, जिनको प्रकाश अंधकार, माया रूपी अंधकार ने उनको ढक रखा है, वो मुझको नहीं जानते, मुझ अवयव को नहीं जानते। मैं भूत वर्तमान भविष्य सबको जानता हूँ, लेकिन मुझे मेरे केवल भक्त जानते हैं। इच्छा द्वेष द्वंद से प्रभावित व्यक्ति मेरा भजन नहीं करते, उनका पतन होता है। जिनके जो मुझे जानते हैं वो पाप पुण्य सभी कर्मों को फलों को छोड़ते हुए द्वंद मोह से विमुक्त होकर के जरा मरण मोक्षाय बुजुर्ग और बुढ़ापे को अतिक्रमण करते हुए अखिल ब्रह्म, अखिल अध्यात्म, अखिल कर्म को जान जाते हैं। इतना ही नहीं, आदि देविक, आदि भौतिक, अधिक जान अंत काल में मेरा स्मरण करते हुए मुझको पाते। अष्टम अध्याय में अर्जुन पूछता है अखिल ब्रह्म क्या है, अखिल अध्यात्म क्या है, अखिल कर्म क्या है, आदि देव, आदि भौतिक, आदि देवी, आदि यज्ञ और अंत समय आप किस तरह से जानने मत हैं। भगवान कहते हैं जिसने संपूर्ण संसार का सर्ग की कल्पना करी वो अखिल ब्रह्म है। उनके द्वारा किया गया एक से अनेक का त्याग ही पहला आदि कर्म है। और उन अखिल ब्रह्म को जानना, उनका तक पहुंचना ही अध्यात्म है। स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर अपरा प्रकृति से बने हैं और कारण से अधिज्ञ के में इस्तेमाल मैं आपके अंदर स्थित हूँ। अंत समय में इस अधिज्ञ का जो स्मरण करने लग जाते हैं वो मुझको पाते हैं। अर्जुन, तुम अगर मेरा स्मरण करोगे तो मुझको पाओगे, इसमें कोई संशय नहीं। लेकिन जिस चीज का स्मरण अंत काल में करोगे वही योनि में पाओगे। तो फिर क्या करें? अनुस्मरण करें, अर्थात आप अपनी मन बुद्धि को मुझे में अर्पित करें, मेरा भजन करें। भगवान इस तरह से अब कहते हैं मेरा स्मरण करें, मन बुद्धि मेरे में लगाएं, अभ्यास योग से युक्त होकर के अनन्य भाव से मेरा परम पुरुष का चिंतन करें। अपना परिचय देते हैं, मैं सर्वज्ञ हूँ, मैं अनादि हूँ, मैं सूक्ष्म से सूक्ष्म हूँ, सबका पालन पोषण करने वाला हूँ, मैं तमस से परे ज्ञान और प्रकाशमान हूँ। मेरा प्रयाण काल में मन को मेरे में स्थित करे, योग बल के द्वारा भ्रकुटी पे अपना ध्यान ले जाए, दसवें द्वार से अपने आप को मेरे समर्पित कर दे। यह है सगुण निराकार। निर्गुण निराकार ब्रह्मचर्य, गृहस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम तक का नियम पूर्वक पालन करते हुए 9 द्वारे देही को रोक करके मन को निरुद्ध करके भ्रकुटी पे ध्यान लगाते हुए ओम का मानसिक उच्चारण करते हुए 10वें द्वार से मुझको पा जाते हैं। सगुण सकार वाले अन्य भाव से नित्य निरंतर मेरा चिंतन करते हैं, उनके लिए मैं सुलभ हूँ। वो महात्मा होते हैं, पुनर्जन्म नहीं होता, दुखालय शास्त्र मुक्ति पा लेते हैं, परम गति को प्राप्त करते हैं। ब्रह्मा लोक तक सभी लोग पुनरावर्ती है। एक ब्रह्मा की 1000 चतुर्युग के बराबर एक दिन में हम सब लोग, दिन के प्रारंभ में हम सब उत्पन्न होते हैं और 1000 चतुर्युग की रात्रि में हम सब लोग ब्रह्मा में ही समाहित हो जाते हैं। इस ब्रह्मा से भी पूरे अव्यक्त, अजन्मा, अविनाशी परम ब्रह्म परम धाम का है, जहां पे जाने पे दोबारा नहीं आना पड़ता। भगवान कहते हैं 2 पुनरावर्तियां हैं, एक पुनरावर्ती, एक पुनरावर्ती। जो सात्विक कार्य करते हैं, सात्विक जीवन जीते हैं, वो लोग भी दिन के समय में शुक्ल पक्ष में उत्तरायण में अगर गमन करते हैं तो ब्रह्म लोग जाकर के ब्रह्मा के साथ साथ मुझ में समाहित हो जाते हैं। लेकिन उन्हीं सात्विक दिन में थोड़ी बहुत भोगों की बुद्धि है, वो रात्रि काल में दक्षिणायन में कृष्ण पक्ष में प्रयाण करते हैं, वो ब्रह्म लोक तक के सुख भोगकर वापस पुनरावृत्ति प्राप्त होते हैं। इन दोनों वृत्तियों को जानो, जानने वाला कभी मोहित नहीं होता। भगवान कहते हैं वेदों, यज्ञ, तप और दान में के द्वारा जो प्राप्त फल है उनका जो अतिक्रमण कर जाता है वो मुझको जान जाता है, मुझको पा जाता है। 10वां अध्याय, 9वें अध्याय में भगवान ज्ञान विज्ञान योग को दोबारा राज विद्या राजगुह्य के नाम से प्रारंभ करते हैं कि गुह्यतमम प्रत्यक्ष जो ज्ञान है वो मैं तुम्हारे ज्ञान विज्ञान से कहूंगा, जो मोक्ष को देने वाला है। ये राज विद्या, विद्याओं की विद्या, राज गुह्य विद्या पवित्र है, उत्तम है, प्रत्यक्ष है, धर्म है, सुख देने वाली है, इसको पाना भी बहुत सहज है। भगवान कहते हैं अश्रद्धा वाले पुरुष इसको नहीं पाते, बार बार मृत्यु संसार वर्तन में घूमते रहते हैं। जो मुझको अव्यक्त को जान जाते हैं कि सब संसार मुझसे, मैं संसार में नहीं, मैं आप सब में हूं, आप मुझ में नहीं, अर्थात आकाश में जैसे वायु रहती है मैं सब में स्थित हूँ। वो भगवान कहते हैं मैंने कल्प के प्रारंभ में सर्ग किया, जिसको महासर्ग भी कहते हैं, और महासर्ग के अंदर मैंने ही अपने प्रकृति की अध्यक्षता में आप सबको सहचराचर अचर को रचा, लेकिन मैं इसके कर्तव्य भाव में नहीं फंसा। भगवान कहते हैं जो इस तरह से जो मूढ़ लोग मुझको नहीं जानते अव्यक्त में, वो मेरी अवज्ञा करते हैं। वो आसुरी, राक्षसी
मोहिनी प्रति के अधीन होकर व्यर्थ आशा, व्यर्थ कर्म, व्यर्थ ज्ञान के आधार पर आधारित होकर के वो अविवेक से मेरा भजन नहीं करते, वो सब लोग नीचे गिर जाते। लेकिन जो महात्मा मेरा अनन्य भाव से मुझको अयोग जानते हुए भजन करते हैं, लगातार निरंतर नमस्कार करते हुए मेरी भक्ति उपासना दृढ़वर्ती होकर करते हैं, वो मुझको पाते हैं। कोई ज्ञान यज्ञ से पाता है, कोई निष्काम कर्म से पाता है, क्योंकि मैं इससे भी का करता, यज्ञ, हवन, सामग्री, समिधा, मंत्र, घृत, हवन क्रिया, ओंकार, तीनों वेद, धाता, पिता, गति, प्रभु, साक्षी, निधान, अनादि बीज, पितामह मैं ही तो हूं। मैं ही सूर्य बन के अन्न और जल को पकाता हूं। मैं उसकी वर्षा, मैं ही अमृत हूं, मैं ही वर्षा हूं, मैं ही सत्य हूं, मैं ही असत हूं। लेकिन बहुत सारे लोग तीनों वेदों में लिखे हुए स्वर्ग को पालन करने के लिए अपने पापों को क्षीण करके स्वर्ग लोक में लंबा समय बिताते हैं, पाप क्षीण होकर फिर अपुनरावृत्ति को प्राप्त हो जाते हैं। तो भगवान कहते हैं जो मुझको निश्चित रूप से जान करके मेरा ही नित्य चिंतन करते हैं, उनके योग क्षेम का मैं महामहिम करता हूँ। जो देवताओं को, जो अन्य देवताओं को भजते हैं, वो मेरा ही भजन करते हैं, लेकिन अविधि पूर्वक करते हैं, क्योंकि मैं इस सब यज्ञों का भोक्ता प्रभु मैं हूँ। जो मुझको ऐसा नहीं जानते उनका पतन हो जाता है, नीचे गिर जाते हैं। देवताओं भजने वाले देवलोक, पितरों को पितृलोक, भूत लोगों को, अधम लोगों को जाते हैं। मेरे को भजने वाले मुझ लोग को पाते हैं। मेरा भजन सहज है, कोई विधि नहीं। पत्रम पुस्तलम तो जो भी सदा समर्पित करो मैं स्वीकार करता हूँ। जो तुम करते हो, जो प्रसाद ग्रहण करते हो, वो भी मुझे ही समर्पित करो। यज्ञ, दान, तप क्रियाओं को भी मुझे को समर्पित कर दीजिए। और कैसे करें? इस भाव से कि ये आपका, आपको समर्पित करें। शुभ अशुभ फूलों से, मोह से, बंधन से मुक्त हो जाओगे, मोक्ष को प्राप्त हो जाओ, संन्यास योग हो जाओ। मेरे लिए कोई प्रिय अप्रिय नहीं है, कोई द्वेष भाव नहीं रखता। जो मेरा भजन करता है मुझको पाता है। दुराचारी से दुराचारी व्यक्ति भी अनन्य भाव से एक बार निश्चय कर ले, वो तुरंत धर्मात्मा हो जाता है। और कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति को अर्जुन तुम आगे बढ़ाओ, ये तुम प्रतिज्ञा करो। दुराचारी के बाद पाप योनि, शूद्र, वैश्य, स्त्री, ब्राह्मण, क्षत्रिय जो भी मेरा पालन करता है मुझको पाता है, इसमें कोई संशय नहीं। मेरे भक्त बनो, मेरे लिए आश्रित नमस्कार करो, मेरे में युक्त हो जाओ, मेरे प्रायण हो जाओ। 10वां अध्याय विश्व दर्शन विभूति योग में भगवान कहते हैं, हे अर्जुन मेरे परम प्रिय वचन को फिर सुनो। मैं तुम्हारे हित की कामना से तुम्हारे लिए वचन कहने वाला हूँ। भगवान बार बार कहते हैं मेरे प्रकट होने को महर्षि और देवता भी नहीं जानते, क्योंकि मैं अजन्म अनादि अवैध जो संपूर्ण लोगों का करता धरता हूँ, उसको धरता जान के स्वीकार कर लेता है। वो ज्ञानवान है, संपूर्ण पापों से वो मुक्त होना चाह जाता है। भगवान अपनी 20 विभूतियों के बारे में बातें, बुद्धि, ज्ञान, असमोह, क्षमा, सत्य, दम, सम, सुख दुख, उत्पत्ति विनाश, भय अभय, अहिंसा, समता, संतोष, तप, दान, यश, एपस, ये सब मेरी विभूतियां है। 4 सनकादि, 7 सप्तऋषि, 12 मनु के माध्यम से ये समस्त प्रजा मेरे द्वारा ही स्थापित की गई है। भगवान बार बार कहते हैं जो इस विभूति को सामर्थ्य से जान जाते हैं, पहले 20 बताई और फिर ये 25 बताई, 4, 7 और 12। ये जो जान लेता है वो 23 बताई, 12, 7, 19, 4, 23 जो जान जाता है अविचल भक्ति योग से युक्त हो जाता है, इसमें कोई संशय नहीं। भगवान बार बार ये बात को कहते रहते हैं और कहते हैं कि जो मेरे संसार का प्रभाव प्रलय में हूँ, मुझे इस तरह से जान करके चेष्टा करता है, श्रद्धा प्रेम रखता है, भक्ति करता है, वो बुद्धिमान है, मेरे ही शरण आ जाता है। भगवान मत चित्ता मदगत प्राणा, मेरे ही चित समर्पित हो, मेरे प्राण मेरे समर्पित हो। बहुत दिन तक कथ्यंत है, कहो मेरी लीलाओं को कथे सुनो, तुम्हें संतोष प्रेम धन प्राप्त हो जाएगा। मेरी भक्ति प्राप्त हो जाएगी मेरी कथाओं को कहने मात्र से। नित्य निरंतर जो मुझ में लगे हुए हैं, प्रेम पूर्वक मेरा भजन करता है, उनको समता वाला बुद्धि विवेक देता हूँ, जो इनसे उनको मेरी प्राप्ति हो जाती है। भगवान कहते हैं उन भक्तों में कृपा करने के लिए, उनके स्वरूप में स्थित होकर उनके अंधकार को नाश करते हुए, हमारे संस्कार ही हमारा अंधकार है, हमारे संस्कारों को नाश करते हुए, अंधकार को नाश करते उनके मन में दिव्य प्राण रोशनी दीपक बन जाता। भगवान इस तरह अपने भक्तों का बार बार प्राप्त करता है। तो अर्जुन के कह उठता है कि आप परम ब्रह्मो, परम अध्यात्म हो, पवित्र हो, परम पुराण, ऐसा दिव्य आदि देव हो। और ये बात केवल आप ही नहीं, देवर्षि नारद, व्यास, आसित देवल भी कहते हैं। मुझे आप जो कुछ कह रहे हैं मैं मुझको सबको सही मानता हूँ। आपके प्रकट होने और देवता दानव कोई नहीं जान सकते। हे भूत भावन भूतेश, देव देव जगत पते पुरुषोत्तम, आप स्वयं भी अपने आप को अपने आप से जानते हैं।
जिन विभूतियों से आप संपूर्ण लोगों को व्याप्त करके धारण करके स्थित है, उन विभूतियों को संपूर्णता से व्यक्त करने में आप ही समर्थ हैं। हे मैं सांगोपांग निरंतर आपका चिंतन करता, आपको कैसे जानूं? किन किन भावों से आप चिंतन किए जा सकते हैं, उन भावों को मुझे बताने की कृपा करें। आपने योग सामर्थ्य विभूतियों विस्तार से कही, क्योंकि आपके अमृत में वचन सुनते सुनते मेरी तृप्ति नहीं हो रही। भगवान बोले, हाँ ठीक है, मैं अपनी दिव्य विभूतियों को कहूंगा, लेकिन ये बड़ी बहुत अनंत है, इसलिए प्रमुख प्रमुख विभूतियों को में ही मैं आपके लिए कहूंगा। भगवान कहते हैं, समस्त सृष्टि का आदि मत अंत में हूँ, संपूर्ण प्राणियों के हृदय में स्थित आत्मा भी मैं हूँ। भगवान कहते हैं, आदित्य के पुत्र विष्णु, सर्व प्रकाश वस्तुओं में सूर्य, मरुतों का तेज, नक्षत्रों का अधिपति मैं चंद्रमा भी मैं हूँ। वेदों में साम वेद में हूँ, देवताओं में इंद्र में हूँ, इंद्रियों में मन में हूँ, और प्राणियों की चेतना भी मैं हूँ। रुद्रों में शंकर में हूँ, यक्ष राक्षसों में कुबेर में हूँ, वक्षों में पावक में, पवित्र अग्नि में हूँ, शिखर पड़ने वाले प्राप्त करने वाले शिखर वाले पर्वतों में सुमेरु में हूँ। भगवान कहते हैं, पूर्वोत्तर में बृहस्पति मेरा स्वरूप समझो, सेनापतियों में कार्तिकेय, जिलाश्रम समुद्री मुझे समझो, महर्षियों में भृगु, वाणियों में एक अक्षर ओंकार, यज्ञों में जप यज्ञ स्थिर रहने वाले हिमालय भी मुझे ही समझो। संपूर्ण वृक्षों में पीपल, देव ऋषियों में नारद, गंधर्वों में चितत, कपिल, सिद्धियों में कपिल भी मुझे ही समझो। अमृत मंथन के समय अमृत के साथ वाले उच्च सरवा, एरावत, कामधेनु और उसके अंदर काम अंजलि रसी वासु की भी मेरा ही रूप है। समस्त मनुओं को भी मेरी विभूति मानो। आयुधों में वज्र में हूँ, कामदेव में हूँ। इस तरह से भगवान अपनी परिचय देते हैं। मैं नागों में अनंत नाग, जलों में जंतुओं का अधिपति में हूँ, पितरों में अरियमा, शासन करने में यमराज धर्मराज भी में हूँ, दैत्यों में प्रहलाद, काल की गणना करने वाले में काल में हूँ, पशुओं में सिंह में हूँ, पक्षियों में मैं ही गरुड़ हूँ। मैं पवित्र करने वाले में वायु में हूँ, शस्त्रधारियों में राम में हूँ, जल जंतुओं में मकर में हूँ, नदियों में गंगा में हूँ। भगवान कहते हैं, मैं समस्त विद्याओं के अध्यात्म सबस का आदि मध्य अंत भी मैं हूँ, और संपूर्ण विद्याओं में अध्यात्म विद्या ब्रह्म विद्या में हूँ। साथ में कहते हैं, साथ साथ करने वाले दोनों का पक्ष समझने वाले वाद भी मैं हूँ। अर्थात वाद करें, विवाद न करें, अक्षरों में आकार में हूँ, समासों में द्वंद्व में हूँ, अक्षर काल महाकाल सबकी तरफ मुख भरने वाला, सबका पालन पोषण करने वाला भी मैं हूँ। मैं सबका हरण करने वाले, मृत्यु भविष्य में उत्पन्न वाला एम में हूँ। नारियों में स्त्री जाति में कीर्ति, श्री, वाक, धरती, क्षमा, स्मृति भी मैं ही हूँ। भगवान बार बार कहते हैं कि गाय जान लो श्रुतो वर्त शाम में हूँ, सम छंदों में, गायत्री में हूँ, 12 महीनों में अभी चल रहा है जो मार्गशीर्ष में हूँ, वसंत ऋतु अर्थात ऋतु में वसंत ऋतु में हूँ, छल करने वाले में जुआ, तेजस्वी में तेज में हूँ, विजय पाने वाले विजय में हूँ, व्यवसाय विजय पाने में हूँ, व्यवसाय निश्चय करने वालों का निश्चय, व्यवसाय मतलब निश्चय में हूँ, सात्विक मनुष्यों के सात्विक भाव भी में हूँ। भगवान बार बार इन बातों कहते हैं। समस्त वर्षणी वर्षियों में वासुदेव में हूँ, पांडवों में धनंजय में हूँ, मुनियों में व्यास में हूँ, कवियों सर्वज्ञों में शुक्राचार्य भी में हूँ। भगवान कहते हैं, दंड दमन करने वाले दंड नीति और विजय पाने वाले की विजय नीति, गोपनीय भाव में मौन और ज्ञानवानों में ज्ञान भी में हूँ। हे अर्जुन, संपूर्ण प्राणियों का बीज वह बीज में हूँ, चर चर प्राणी जो मेरे बिना नहीं है सब कुछ, अर्थात मैं ही स्थित हूँ। भगवान कहते हैं, मेरी इन विभूतियों का अंत नहीं है। मैंने तुम्हारी विभूतियों को विस्तार जो किया है वो मात्र नाम मात्र को ही किया है, अनंत विभूतियां है। भगवान इसी बात को अगले में कहते हैं, जिस भी व्यक्ति में परिचय पहचान बताते हैं, जो भी दुर्लभ चीज, विशेषता वाली, ऊर्जावान, बलयुक्त, तेज युक्त चीज दिखे, वो सब मेरे ही अंश से उत्पन्न हुई है, ऐसा समझो। भगवान अंत में इस बात में कहते हैं, इससे ज्यादा मैं क्या कहूं, इस समस्त संसार मेरे के अंश से व्याप्त होकर के पूरा ब्रह्मांड ही बना हुआ है, इससे ज्यादा मैं क्या कहूं। 11वें अध्याय में प्रवेश करते हैं, विश्व दर्शन योग। अर्जुन भगवान का विराट रूप देखने के लिए प्रार्थना करता है। भगवान का मद अनुग्रह है, मुझ पर कृपा करके जो गोपनीय आत्मसिक तत्व वचन कहे उससे मेरा मोह नष्ट हो गया। हालांकि भगवान कहेंगे तेरा मोह भी नष्ट नहीं हुआ है। यह कमल नयन संपूर्ण प्राणियों के उत्पत्ति विनाश को मैंने विस्तार पर सुना है, जो जो अविनाशी महात्म सुना है। और साथ में कहते हैं, जैसा अपने आप को आप कहते हैं, ऐसा ही मैं आपके ईश्वर संबंधी रूप को, अनेक रूप नहीं एक रूप को देखना चाहता, पक्का करना चाहता है। ज्ञान जो सुना है वो सही है क्या? अगर मेरे द्वारा ये आपका ऐश्वर्य सामर्थ्य अगर देखा जाना संभव है, तो कृपया मुझको अविनाशी स्वरूप को दिखा दीजिए। भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। हे प्रथानंदन,
अनेक तरह के मेरे रूप देख, अनेक वर्ण अनेक आकार के हजारों हजारों रूपों को तुम देखो। भगवान कहते हैं 12 आदित्यों को देखो, 8 वसुओं को, 11 रुद्रों को, 2 अश्विनी कुमार को, 49 मर्द गुणों को, जो जो जिन जिन को तुमने कभी देखा नहीं आश्चर्यजनक रूपों को देख ले। इस एक की देह में से चर अचर सहित जगत को देख ले। जिसको देखना चाहता उसको, जो नहीं देखा है उसको भी देख ले। लेकिन फिर भगवान रुकते हैं कि ये सब को तुम सामान्य चरम चक्षु से नहीं देख सकते, इसके लिए तुम्हें दिव्य चक्षु प्रदान करता हूं जो मेरी ईश्वरीय सामर्थ्य। अब यहाँ एक बात और समझिएगा, दिव्य चक्षु ज्ञानी को स्वतः ही मिलते हैं, लेकिन कोई व्यक्ति ज्ञानी नहीं होता है, आप भगवान आप पे कृपावान होते हैं तो आपको अपग्रेड कर देते हैं, पहले से उठा के 10वीं में डाल देते हैं। तो अर्जुन को दिव्य दृष्टि देना उनकी योग्यता का प्रमाण नहीं, भगवान की कृपा का परिणाम था कि उनको दिव्य दृष्टि मिल गई। और भगवान संजय कहते हैं कि इस महाज्ञ से कृष्ण इस तरह से अपने अर्जुन को परम ऐसे विराट रूप दिखाया। कैसा दिखाया? अनेक वक्त नयनम, अनेका अद्भुत दर्शन, अनेक मुख नेत्र, अनेक तरह के अद्भुत दर्शन, अनेक अलौकिक आभूषण है, अनेक आयुध हाथों में उठाए हुए, आपका दिव्य वस्त्र है, आपकी मालाएं दिव्य है, आपके शरीर में चंदन कस्तूरी का लेप लगा हुआ है। अनंत रूपों वाले सब मुखों वाले अपने स्वरूप को भगवान दिखाते हैं। इनकी तुलना करिए, उन्हें हजारों सूर्य के प्रकाश से भी ज्यादा, कई गुना ज्यादा दिव्य प्रकाश आपके इस दिव्य भाव का है। उसमें अर्जुन ने देवों को देख, भगवान को, शरीर के उनके शरीर में अनेक प्रकार के विभाग, संपूर्ण जगत को देखा। जगत को देख के अर्जुन को क्या चकित हुए, अर्जुन रोमांचित हो गया, हाथ जोड़कर विश्वरूप को देख करके प्रणाम करते हुए बोले। क्या बोले भगवान? अर्जुन क्या बोले? अर्जुन वाच है, मैं आपके सिर में संपूर्ण देवताओं को, प्राणियों के समुदाय को, ब्रह्मा विष्णु महेश, समस्त महर्षियों और समस्त सर्पों को देख पा रहा हूं। अर्जुन आगे इसी बात को कहते हैं, आपको मैं अनेक हाथों, पेटों, अनेक मुख नेत्र, अनेक रूपों वाला देख रहा हूं। आपके आदि मध्य अंत को भी मैं नहीं देख पा रहा हूं। आप किरीट मुकुटधारी है, शंख चक्र गदा पद्मधारी देख रहा हूं। तेज की राशि इतनी अद्भुत है कि आंखों से मैं देखता नहीं पा रहा हूं, क्योंकि आप अप्रमेय है। आप ही जानने योग्य परम अक्षर, आप ही संपूर्ण ईश्वर के परम निधान अर्थात आश्रय, सनातन धर्म के रक्षक है, अविनाश सनातन पुरुष है, ऐसा मैं मानता हूं। आपके आदि मत अंत रहित, अत्यंत प्रभावशाली, अनंत भुजाओं वाले, चंद्र सूर्य नेत्र वाले, प्रज्वलित अनंत मुखों से अपने तेज से संसार को तपाते हुए देख रहा हूं। हे महात्मन, इन स्वर्ग और मध्य के बीच का अंतरकाल के आप ही होने के कारण संपूर्ण दिशाएं भी आपसे परिपूर्ण है। हर दिशा में आप हो। आपके अद्भुत उग्र रूप देख करके तीनों लोग व्यथित व्याकुल हो रहे हैं। देवताओं के समुदाय भयभीत होकर आप में प्रविष्ट कर रहे हैं और हाथ जोड़ते हुए आपका कीर्तन कर रहे हैं। मैं ऋषि सिद्ध भी आपके नाम की स्तुति के साथ स्तुति वाचन, स्वस्ति वाचन, मंगल कामना कर रहे हैं। 11 रुद्र, 12 आदित्य, 8 वसु, 12 साध्य, 10 विश्व, 2 अश्विन कुमार, 29 मरुदगण, गरम गरम भोजन करने वाले 7 पितृ, गंधर्व, यक्ष, असुर, सिद्धों के समुदाय चकित होकर के आपको ही देख रहे हैं। आपके बहुत मुख नेत्र, भुजाओं, जंघाओं, अदर चरणों वाले, विकराल दाढ़ों वाले सब प्राणी व्यथित हो रहे हैं और मैं भी व्यथित हो रहा हूं। उग्र रूप का वर्णन पूरा हुआ। ये विष्णु, ये दिति अनेक वर्ण वाले, आप आकाश को स्पर्श, आपका मुख फैला हुआ है, आपके नेत्र प्रदीप विशाल, आपको देखकर भय भीत अंतःकरण वाला मैं धैर्य शांति को प्राप्त नहीं कर पा रहा। भगवान कहते हैं प्रलय काल, अर्जुन कहते हैं आप प्रलय काल की अग्नि के समान प्रज्वलित और दाढ़ों के कारण विकराल मुखों को देखकर मुझे न दिशाओं का ज्ञान हो रहा है, न मुझे शांति ही प्राप्त हो रही। हे जगन निवास, आप प्रसन्न हो जाए, पहली बार कहा है। अब कहते हैं हमारे पक्ष के भविष्य देखता है, मुख्य मुख्य योद्धाओं से भीष्म, द्रोण, कर्ण आप में प्रविष्ट हो रहे। राजाओं के समुदाय से धृतराष्ट्र के सबके सपुत्र आपके विकराल दाढ़ों के कारण भयंकर मुख में बड़ी बड़ी तेजी से प्रविष्ट हो रहे। कोई एक तो चूर्ण हुए सिरों से दांतों के बीच में ही लटके चिपके दिखाई दे रहे। इस तरह से भगवान कहते हैं, उनकी तुलना करते हैं नदियों के जल से जो बड़े वेग समुद्र की तरफ चलते हैं। इसी तरह मान सूर्य आपके दिव्यमान मुख समुद्र रूपी मुख में प्रवेश कर रहे। ये पतंग जैसे मोहित होकर अग्नि की तरफ जाते हैं, इस तरह ये मोहित होकर के आपके अंदर बड़े वेग से प्रवेश कर रहे हैं। भगवान को 30वें में कहते हैं कि आप प्रज्वलित मुखों द्वारा संपूर्ण लोगों का ग्रसन करते हुए सब प्रकार से बार बार चाट रहे हैं। आपका उग्र प्रकाश अपने जगत से सबको तपा रहा है। हे मुझे बताइए, आप उग्र रूप वाले कौन हैं? प्रसन्न हो जाइए देवता हमसे, मैं जानना चाहता हूं कि मैं आपको प्रवृत्ति को भली प्रकार नहीं जानता। श्री भगवान वाच है,
भगवान के द्वारा कहा जाता है मैं संपूर्ण लोगों का नाश करने के बढ़ा हुआ काल हूं। इस समय में सब लोगों का संहार करने वाले हूं। ये तुम्हारे प्रतिपक्ष में जो योद्धा लोग खड़े ना, वो तुम्हारे युद्ध किए बिना भी नहीं रहे, अर्थात उनकी उम्र संपूर्ण हो चुकी है। भगवान कहते तुम युद्ध के लिए खड़े, जो यश को प्राप्त हो, निष्कंटक धन दाने संपन्न राज्य को पारो, मेरे द्वारा मारे गए इन विपक्षियों को दोनों हाथों से बाण चलाकर निमित्त मात्र बन जाओ। भगवान हमें निमित्त बनाना चाहते हैं। भगवान कहते हैं द्रोण, भीष्म, जयद्रथ और कर्ण तथा अन्य सभी वीर मेरे द्वारा सूरवीरों को मारे, सूर्यों तुम मारो और तुम व्यथा मत करो, युद्ध करो, निस्संदेह तुम सब वीरों को जीत जाओगे। इस तरह भगवान बार बार उनकी प्रार्थना करते हुए कहते हैं। तो संजय कह उठता है भगवान केशव का वचन सुनकर, किरीटधारी अर्जुन भयभीत कांपते हुए नमस्कार करते हुए गदगद वाणी से ये बोले। श्री अर्जुन वाच है, हे अंतर्यामी भगवान, आपके गुण नाम लीला का गुणगान करने संपूर्ण जगत हर्षित अनुराग से व्याप्त हो रहा है, और इन्हीं का गुणगान करने से दैत्य आदि लोग दसों दिशों में भागते नजर आ रहे हैं। संपूर्ण सिद्ध महर्षि आपको नमस्कार करें, ये सब होना उचित ही कहा गया। भगवान इसी बात को आगे कहते, गुरुओं के भी गुरु हो, ब्रह्मा के भी आदि करता हो, सब आपको क्यों ना नमस्कार करें। हे दिवा जगन्निवास, आप ही सत असत सत असत से भी आगे भी कुछ है, वो भी आप ही हैं। भगवान कहते, अर्जुन कहते हैं आदि देव पुराण पुरुष आप ही हैं, संसार के परम आश्रय अर्थात निधान आप है, परम धाम है, अनंत रूप आपसे ही संपूर्ण संसार व्याप्त है। वायु यम अग्नि वरुण दक्ष पर पितामह है, ब्रह्मा जी के पिता आप हैं, आपको हजारों बार नमस्कार नमस्कार है, बार बार नमस्कार। आपको आगे से नमस्कार है, पीछे से नमस्कार, दसों दिशाओं से नमस्कार है। आप अनंत वीर्य असीम पराक्रम वाले, अपने आप को आपने एक देश में समेट रखा है, अर्थात सब कुछ अब आप ही आप हैं। 41वें श्लोक में भगवान बार बार भगवान को ये कहा जाता है। आज हम लोग कितने श्लोक से आगे बढ़ने वाले हैं? आज हम लोग 50 से बढ़ने वाले हैं, तो हमें 41 से पढ़ना शुरू कर देना चाहिए। अंजलि से निवेदन करूंगा कि आज आभा और गुरदीप जी हैं, 41 से लेकर के आप आगे बढ़ना शुरू करें। 41 से लेके आप 46 तक पढ़ लें, 41 से लेके 46 तक पढ़ें। जय श्री कृष्ण। सखेति मत्वा प्रसभय्य दुक्तम्, हे कृष्ण यादव हे सखेति, अगानता महिमानन्तवेदं मया प्रमादात् प्रणयेन वापि यच्चावहा सार्थमसत् कृतोऽसि विहारशय्या सनभोजनेषु एकोऽथवाप्यच्युत तत्समक्षं तत्क्षामये त्वा महमप्रमेयं पितासि लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूज्यश्च गुरुर्गरीयान् न त्वत्समोऽस्त्यभ्यधिकः कुतोऽन्यो लोकत्रयेऽप्य प्रतिमा प्रभाव तस्मात् प्रणम्य प्रणिधाय कायं प्रसादये त्वां मीशमीड्यम् पितेव पुत्रस्य सखेव सख्यो प्रियः प्रियायार्हसि देव सोढुम् अदृष्टपूर्वं हृषितोऽस्मि दृष्ट्वा भयेन च प्रव्यथितं मनो मे तदेव मे दर्शय देवरूपं प्रसीद देवेश जगन्निवास किरीटिनङ्गदिनैश्चक्रहस्तम् इच्छामि त्वान् द्रष्टुमहं तथैव तनैव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रबाहो
भव विश्वमूर्ते। जय श्री अर्जुन कृष्ण। ये स्तुति करता है आपकी महिमा को न जानते हुए, मेरे सखा है ऐसा मान करके मैंने प्रेम से हठ पूर्वक बिना सोचे समझे जो कुछ भी कहा है उसको हंसी दिलगी में चलते फिरते सोते जागते उठते बैठते खाते समय अकेले समस्त लोगों के सामने, देखो अकेले में कुछ कह दो वो मान क्षम्य है, लोगों के सामने कह दो उसके लिए आपको क्षमा मांगनी होगी। आपके द्वारा जो अपमान किया गया है, हे अप्रमेय अपरिमित वाले, मैं आपसे क्षमा कराता हूं, अपने अधिकार से क्षमा करवा रहा है, मैं क्षमा मांगता हूं। अर्जुन ये कहते हैं आप इस राचर जगत के पिता हैं, पहले तो मित्र सखा कह रहा था, पिता है आपकी गुरुओं के अनंत प्रभावशाली त्रिलोकी में आपके समान भी दूसरा कोई नहीं है और आपसे अधिक तो कोई हो ही कैसे सकता है, इसलिए स्तुति करने योग्य आप ईश्वर को मैं शरीर से लंबा पढ़ के अर्थात दंडवत प्रणाम करते हुए प्रसन्न करना चाहता हूं। जैसे पिता पुत्र के, मित्र मित्र के, पिता पत्नी के किए हुए अपमान को सह लेता है, मेरे द्वारा किए गए अपमान को देव आप क्षमा करने में समर्थ है, आप उनसे तो आगे है ही है। भगवान बार बार अर्जुन फिर चतुर्भुज रूप देखने की प्रार्थना करते हैं, जिसको मैंने पहले कभी नहीं देखा, इसको देखकर मेरा मन हर्षित हो रहा है और भय से भी मेरा मन अत्यंत व्यथित हो रहा है। उस देव रूप को जो अभी चतुर्भुज रूप विराट रूप में भी हल्की झलक देखी है उसको मुझे दिखाइए, हे जगन निवास आप प्रसन्न हो जाइए। भगवान को ऐसे प्रसन्नता की बात करता है कि मैं आपको किरीट अर्थात मुकुटधारी शंख चक्र गदा पद्म चारों हाथों में देखते हुए देखना चाहता हूं, उसी चतुर्भुज रूप में आप प्रकट हो जाइए। भगवान को इस तरफ चतुर्भुज प्रकट करने की प्रार्थना करते हैं। भगवान कैसे सांत्वना देके आभा से सुनते हैं, 47 से लेके 50 श्लोक तक आभा से निवेदन करते हैं कि आप हमारे सामने बताएं भगवान किस तरह अर्जुन को आश्वासन देते हैं। हरि ओम। श्री भगवानुवाच मया प्रसन्नेन तवार्जुनेदं रूपं परं दर्शितमात्मयोगात् तेजोमयं विश्वमनन्तमाद्यै यन्मे त्वदन्येन न दृष्टपूर्वम् न वेदयज्ञाध्ययनैर्न दानैर्न च क्रियाभिर्न तपोभिरुग्रैः एवं रूपः शक्य अहं नृलोके द्रष्टुं त्वदन्येन कुरु कुरु प्रवीर मा ते व्यथा मा च विमूढभावो दृष्ट्वा रूपं घोरमीदृङ्गममेदम् व्यपेतभिः प्रीतमनाः पुनस्त्वं तदेव मे रूपमिदं प्रपश्य। हमने यहीं तक पढ़ा था। भगवान अब चतुर्भुज रूप दिखाने के बाद भगवान विराट रूप दर्शन की दुर्लभता बताते हुए कहते हैं मैंने प्रसन्न अपनी सामर्थ्य से मेरा तेज पूर्व अनंत शेष आदि अनंत विश्व रूप तुझे दिखाया है, जिसको तेरे सिवा पहले किसी ने नहीं देखा है। भगवान ने विराट रूप कईयों को दिखाया है लेकिन ये विशेष उग्र विराट रूप किसी को नहीं दिखाया। हे कुरुशिष, मनुष्य लोग में इस प्रकार से विश्व रूप वाला मैं न वेदों के पाठ से, न यज्ञ करने से, न शास्त्रों का अध्ययन से, न दान से, न उग्र तप से, न किसी की क्रियाओं से मैं किसी के द्वारा देखा जा सकता। भगवान इसी की और महत्व बताते हुए कहते हैं मेरा ये इस प्रकार का उग्र रूप देखकर तुझे व्यथा या विमूढ़ता नहीं होना चाहिए, निर्भय हो जा, प्रसन्न मन होकर के तो फिर उसी में मेरे चतुर्भुज रूप को भी अच्छी तरह देख ले। ये दिव्य दृष्टि का अंतिम श्लोक है। और आज हम लोग भगवान का कैसे चतुर्भुज और सौम्य रूप द्विभुज देखते हैं उनके बारे में आज बात करेंगे। संजय उवाच, सबसे पहले संजय कह उठता है इतर्जुनम वासुदेव तथा उक्त्वा स्वकं रूपम दर्शयामास भूये आस्वायास्मास च भीतमेनं भूत्वा पूनम सौम्य वपुर महात्मा। वासुदेव भगवान ने अर्जुन से ऐसा करके फिर उसी प्रकार से देव रूप अर्थात चतुर्भुज रूप महात्मा कृष्ण ने सौम्य रूप दिखाया और फिर दोबारा सौम्य रूप
द्विज मानुष रूप होकर के इस भयभीत अर्जुन को आश्वासन दिया। इसी श्लोक में चतुर्भुज द्विभुज दोनों दिखाई देंगे आपको। इते अर्जुन वासुदेव तथा उक्त्वा स्वकम रूप दर्शयामास भूय। अर्जुन ने जब भगवान चतुर्भुज रूप होने की प्रार्थना की, तब भगवान ने कहा, मेरे इस ईश्वर रूप को देख, तू व्यथित भयभीत मत हो, तो प्रसन्न मन वाला होकर मेरे इस रूप को देख। किस रूप को देख? इते अर्जुन वासुदेव तथा उक्त्वा, तथा कहने का जिस प्रकार कृपा के परोस भगवान ने अपना विश्व रूप दिखाया था, उसी प्रकार कृपा के परोस भगवान ने अर्जुन चतुर्भुज रूप दिखाया। इस चतुर्भुज देखने में अर्जुन की कोई साधना योग्यता ये बात नहीं, प्रत्युत भगवान की कृपा है। भूय कहने का तात्पर्य जिस देव रूप चतुर्भुज रूप को अर्जुन को विश्व रूप के अंतर्गत देखा था 15वां 17वें श्लोक में, जिसे दिखाने के अर्जुन ने प्रार्थना की थी, वही रूप भगवान ने फिर दिखाया है। आस्वाया माश्च बीत मेनम भूतवा पुनम सोप्य पपु महात्मा। श्री कृष्ण अर्जुन को पहले चतुर्भुज दे, कई संत कहते हैं सीधा द्विभुज ही दिखाया, लेकिन यहाँ स्पष्ट है कि दोबारा वही चतुर्भुज रूप जो उन्होंने देखा था वो दिखाया। फिर प्रसन्नता भगवान पुनः द्विभुज रूप मनुष्य रूप प्रकट हो गए। विश्व रूप को देखने से अर्जुन को आश्वासन दिया। भगवान श्री कृष्ण द्विभुज थे या चतुर्भुज थे? इसका उत्तर है भगवान हरदम द्विभुज में रहते थे, पर समय समय जहाँ उचित समझते वहां चतुर्भुज रूप भी हो जाते। 10वां और 11वां अध्याय भगवान ने अपनी विभूति का वर्णन करने में अपनी महत्ता प्रभाव सामर्थ्य को बताया, अत्यंत विलक्षण रूप को दिखाने में भी अपने प्रभाव को बताया। अगर मुझसे भगवान के इस महान प्रभाव को जान ले, मान ले, संसार में उसका आकर्षण नहीं रहेगा, बंधन से छूट जाएगा। अर्जुन पर भगवान की अद्भुत कृपा है। भगवान ने पहले विश्व रूप, फिर देव रूप, फिर मानस रूप, चतुर्भुज दिखा। भगवान हम लोगों पर भी अलौकिक विलक्षण कृपा की है, जिस इस विशेषता को लेकर हमारा मन जहां चला जाए और भगवान का चिंतन कर सकते हैं, भगवान के विश्व रूप का पठन पाठन चिंतन कर सकते हैं। इस भयंकर समय में, कलयुग भयंकर समय है, हमें भगवान की विभूतियों का विश्व रूप के चिंतन का जो मौका मिला है, उससे हमारा उद्योग योग्यता कारण नहीं है, परंतु भगवान की कृपा ही कारण है। भगवान की इस कृपा को हमें प्रसन्न होना चाहिए। इन उद्योग सुनने, चिंतन स्मरण का मौका, उसमें भी संजय आदि बहुत कम, थोड़े संजय के माध्यम धृतराष्ट्र सुन रहे थे, अर्जुन 3 ही लोगों को मिला था, और गीता उस टाइम पर दोबारा कहीं नहीं गई थी, 3 लोगों ने ही सुना। ये मौका आज हमें प्राप्त हुआ है, ऐसे मौकों को व्यर्थ नहीं जाने देना चाहिए। श्रीमद् भागवत में अर्जुन जब भगवान के जाने वाला जिक्र करते हैं, भगवान जब गीता मुझे समझा रहे थे, मुझे समझ में नहीं आया। आज उनके जाने के बाद मुझे समझ में आया कि वो क्या थे। जाने के बाद ही हम समझ पाते। भगवान मनुष्य रूप जो अर्जुन को आश्वासन दिया, तब अर्जुन क्या बोलते हैं? भगवान अर्जुन वाच है, दृष्टवेव मानुषो रूपम तव सौम्यम जनार्दन इदानीम अस्मि संवर्त सचेता प्रकृति गतः। अर्जुन बोले, हे जनार्दन, आपके सौम्य मनुष्य रूप को देखकर मैं इसमें स्थिरचित हो गया, अपनी स्वाभाविक स्थिति को प्राप्त हो गया, जैसे थे पहले वैसे हो गए। तो क्या मोह भी वैसा ही रह गया? देखेंगे। दृष्टवेदम मानुष रूपम तब सौम्य जनार्दन, आपके मनुष्य प्रकट लीला करने वाले रूप को देख गाय, पशु, वृक्ष, लता आदि पुलकित हो जाते। इस सौम्य द्विभुज रूप को देखकर मैं होश में आ गया, मेरा चित्त स्थिर हो। इदानीम अस्मिन संवर्त सचेता, विराट रेख को देखकर जो मैं भयभीत हो गया, भय मिट गया है, सब व्यथा चली गई, मैं अपनी वास्तविक को प्राप्त किया, प्रकृतिगत है। जीवन में एक बात सोचिएगा, जब जब आप जीवन में समस्याओं को आते हैं तो आपको लगता है वो समस्या ही मेरा जीवन बन गई है। जो इस समस्याओं से मुक्त होते हैं, आप समस्याओं को ऐसे भूलते हैं जैसे थी नहीं। कभी आप उपवास करके देख लीजिए, निर्जला कीजिए, निराहार कीजिए, फलाहार कीजिए, उपवास करते समय आपको लगेगा बड़ा कठिन है। जो ही उपवास तोड़ोगे, पहला जल लोगे, पहला फल लोगे, पहले आहार लोगे, तब आपको उपवास में क्या तकलीफ थी सब भूल जाओ। यही अर्जुन की भाव हो रहा है। अर्जुन सब कुछ भूल गया है, वो अपनी वास्तविक प्रकृतिगत है। यहाँ सचेता कहने का तात्पर्य अर्जुन दृष्टि भगवान की कृपा की तरफ गई, तब अर्जुन को होश आया, सोचने लगा मैं कहाँ और कहाँ भगवान का विलक्षण विराट हूँ, इससे मेरी कोई योग्यता अधिकारित ने भगवान की कृपा ही कर पाए। श्लोक का सारांश यह है, भगवान का सौम्य द्विभुज होने का अर्जुन उसको मनुष्य रूप का, भगवान श्री कृष्ण द्विभुज ही थे। ब्रह्म वेद पुराण में भी यह है, आप सबके आदि निर्गुण प्रकृति अतीत भगवान अपने आधे अंग से द्विभुज कृष्ण और आधे अंग से चतुर्भुज विष्णु के रूप प्रकट है। मतलब आधे कृष्ण है, द्विभुज में होते हैं तो कृष्ण है, चतुर्भुज में होते हैं तो विष्णु, दोनों एक ही है। द्विभुज कृष्ण राधापति है, चतुर्भुज विष्णु लक्ष्मीपति है। कृष्ण अब दोनों कहाँ, दोनों के लोक भी अलग अलग है। श्रीमद देवी भागवत में बहुत सुंदर चित्रण आता है गोलोक धाम का, जो वहां श्री राधा जी रहती है, समस्त गोपियां भी रहती है, उस गोलोक धाम में आप हमेशा रास करते रहते, और विष्णु लोक में आप अपने पार्श्व सहित
लक्ष्मी के साथ वैकुंठ में रहते हैं। कृष्ण और विष्णु दोनों सब प्रकार से समान अर्थात एक ही हैं, दो रूपों में आप हैं। तात्पर्य है द्विभुज रूप कृष्ण हो, चतुर्भुजी विष्णु हो या सहस्त्रभुजी विराट रूप हो, तीनों एक ही समग्र भगवान के रूप है। अर्जुन की कृतज्ञता भगवान स्वीकार करते भगवान कहते हैं, श्री भगवान वाच है सुदुदुर्सम इदम रूपम दृष्टवानसी यन्मम देवा अपस्य रूपस्य नित्यम दर्शन कांक्षिण। मेरा ये जो चतुर्भुज रूप तूने देखा, इसके दर्शन अत्यंत दुर्लभ है। देवता भी इस रूप को देखने के लिए ललायित रहते हैं। सुंदर सुंदर दर्शन जो इदम देखे हैं, रूप दृष्टवान सी जन्म में, जिसको तुमने देखा है। कारण कि विराट देवता भी कल्पना क्यों करने लगे? मनुष्यों के लिए सुलभ था तो देवताओं के लिए दुर्लभ कैसे हो गया? सुदूरसम पद से भगवान विष्णु का चतुर्भुज रूप ही लेना चाहिए, जिसके लिए देव रूपम स्वयं रूपम आया। देवा अपश्य रूपस्य नित्यम दर्शन कांक्षण। भगवान ने कहा है कि मेरा जो चतुर्भुज है उसके दर्शन बड़े दुर्लभ है। 53वें श्लोक में भगवान ने कहा इस चतुर्भुज दर्शन से वेद यज्ञ दान तप आदि साधनों से नहीं हो सकता, इसके दर्शन से अनन्य भक्ति से हो सकते हैं। अब यह शंका होती है देवता भी दर्शन की आकांक्षा रखते हैं, फिर उनको दर्शन क्यों नहीं होते? जब भगवान के दर्शन नित्य लालसा रहना अनन्य भक्ति है। वास्तव में देवताओं का नित्य लालसा अनन्य भक्ति नहीं है, वो लालसा किसी और कारण से करते हैं, अनन्य भक्ति से नहीं करते। नित्य लालसा रखने का तात्पर्य नित्य निरंतर एक परमात्मा की लालसा रहे, कोई दूसरी लालसा नहीं। ऐसी लालसा दुराचार मनुष्य भगवान का भक्त हो जाता है, उसे भगवत प्राप्ति हो जाती है। ऐसे अनन्य लालसा देवताओं की नहीं होती, क्योंकि प्राय भोग भोगने के लिए देवता बने, उनका प्राय भोगने का ही उद्देश्य होता है। फिर उनकी लालसा कैसी होती है? जैसी इच्छा प्राय सभी आस्तिक मनुष्य होते हैं, हमें भगवान के दर्शन हो जाए, हमारा कल्याण हो जाए। उनकी ऐसी इच्छा तो रहती है, पर भोग और संग रुचि भी ज्यों की तो बनी रहती है। देवता भी भोग संग्रह करते हैं। जैसे मार्ग में चलते किसी को मणि मिल जाए तो ऐसे हमारी मुक्ति हो जाए तो अच्छी बात है। इस प्रकार जैसे मुक्ति की इच्छा गौण होती है, जैसे भगवान दर्शन दे तो हम भी दर्शन कर सकें, इस देवताओं में दर्शन करने की इच्छा गौण होती है। स्वर्ग आदि सुख की इच्छा गौण होती है। देवता लोग, हम इतने ऊंचे पद पर हैं, हमारे लोग सिर्फ भोग दिव्य, हम बड़े पुण्यशाली है, अतः में भगवान के दर्शन होने ही चाहिए, ऐसी कोरी इच्छा करते हैं, इसलिए उनको कभी दर्शन नहीं होते। उनमें देवत्व पद आदि का अभिमान है, अभिमान पद से बल से भगवान के दर्शन नहीं होते। अर्जुन 10वें अध्याय के 14वें श्लोक में कहा, हे भगवान आपके प्रकट होने की देवता और दानव भी नहीं जानते। इस प्रकार अर्जुन भगवान को नहीं जानने में देवताओं और दानवों को एक श्रेणी मिली है। इसका तात्पर्य है जैसे देवताओं के पास वैभव है, जैसे दानवों के पास विचित्र माया है, सिद्धियां हैं, पर उनके बल पर भगवान के नहीं जान सकते। ऐसे ही देवता भगवान के दर्शन की लालसा भी रखे तो भी देवत्व शक्ति दर्शन नहीं हो सकते, क्योंकि भगवान के दर्शन में देवत्व कारण है ही नहीं। भगवान को न तो देवत्व शक्ति दिखा सकता है, न यज्ञ दान तप क्रिया शुभ कर्मों से दिखा सकते, उनको तो केवल अनन्य भक्ति से दिखा जा सकता है। अनन्य भक्ति से देवता भी देख सकते, मनुष्य दोनों इसमें एक समान है। देवा अपि कहने कहता है जिन पुण्यों के कारण देवता ऊंचा पद मिला है, ऊंचे भोग मिले, उन पुण्य बलों के बल से अधिक बल से भगवान के दर्शन नहीं कर सकते। तात्पर्य हम भी स्वर्ग आदि में चले जाए तो भी भगवान के दर्शन नहीं होने वाले। पुण्य कर्म ऊंचे लोग ऊंचे भोग दे सकते हैं, भगवान को दर्शन कराने की उनमें सामर्थ्य नहीं है। भगवान दर्शन में प्राकृत में तो कुछ ही मूल्य नहीं रहता। श्लोक का सारांश यही है, देवताओं का शरीर दिव्य होता है, भगवान शरीर उससे विलक्षण होता है। देवता सिर्फ भौतिक तेजोमय और भगवान से चिन्हमय होता है। भगवान से सब चित आनंद में नित्य अलौकिक अनंत दिव्य होता है। मानस में अयोध्या कांड में लिखा है, चिद आनंदमय देह तुम्हारी विगत विकार जान अधिकारी। कौन अधिकारी है? जो विकारों से विगत हो जाते हैं। अतः देवता भगवान को देखने लालायित रहते हैं। साधारण लोगों में नए नए स्थान रखने का शौक होता है, वैसे देवता भगवान देखने का शौक तो है, लेकिन प्रेम नहीं है, भक्ति नहीं है। जैसा भक्त प्रेम पर भगवान को देखना चाहता है, ऐसे देवता नहीं देखना चाहते। इसलिए भगवान प्रेमी भक्तों के तो अधीन है, पर देवताओं का अधीन नहीं। भगवान इन्हीं बातों को कल और पुष्ट करेंगे और कल हम 11वां अध्याय अपना संपूर्ण करेंगे। आज यहीं पे विराम लेते हैं। अंजलि से निवेदन करता हूँ, आभा से भी निवेदन करता हूँ, गुरदीप तीनों से निवेदन करता हूँ कि आप तीनों एक एक श्लोक पढ़ करके उनका भाव बताएं। अंजलि आप 49 में से 50 में से शुरू करें। संजय उवाच इतर्युजनं वासुदेवस्तथोक्त्वा स्वकं
रूपं दर्शयामास भूयः आश्वासयामास च भीतमेनं भूत्वा पुनः सौम्य वपुर्महात्मा। अर्जुन उवाच दृष्ट्वे दृष्ट्वेदं मन- दृष्ट्वेदं मानुषं रूपं तव सौम्यै जनार्दन इदानीमस्मि संवृत्तः सचेताः प्रकृतिं गतः। श्रीभगवानुवाच सुदुर्दर्शमिदं रूपं दृष्ट्वा नसि यन्मम देवा अप्यस्य रूपस्य नित्यं दर्शनकाङ्क्षिणः। जय श्री कृष्ण। क्या कह रहे हैं भगवान इस श्लोकों में? तो अब यहाँ पर अर्जुन कहते हैं, संजय कहते हैं कि भगवान ने अर्जुन को वैसे फिर से अपने चतुर्भुज रूप को दिखलाया और फिर उनकी सौम्य मूर्ति अपने आप अपनी अर्जुन ने वो श्री कृष्ण ने सौम्य मूर्ति होकर इस भयभीत अर्जुन को धीरज दिया, क्योंकि अर्जुन बहुत भयभीत हो गए थे उनका ऐसा विशाल रूप देख करके। तो उन्होंने अपना चतुर्भुज रूप दिखा करके उनको धीरज दिया, सौम्य रूप दिखा करके। इसके बाद अर्जुन बोले कि हे जनार्दन, आपके शांत मनुष्य रूप को देखकर अब मैं स्थिर चित्त हो गया हूँ और अपनी जैसे मेरी जो स्वाभाविक स्थिति है, मैं उसको प्राप्त हो गया हूँ। भगवान ने उनको बोला कि मेरा जो चतुर्भुज रूप तुमने अब देखा अर्जुन, यह इसके दर्शन बहुत ही दुर्लभ हैं। देवता भी सदा इस रूप के दर्शन की आकांक्षा रखते हैं, उनको भी ये दर्शन नहीं हो पाते जो दर्शन मैंने तुम्हारे को सुलभ करवा दिए, जो बहुत तुमने मेरे दर्शन। बहुत जय सुंदर। श्री कृष्ण। आभा, गुरुदेव जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? मुझे लगता है गुरुदेव जी अपनी वाहन पे चल रहे हैं। चलिए, आइए हम ध्यान के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं कि भगवान क्या कहना चाहते हैं और संजय ने क्या दिखाया, संजय ने क्या कहा, इन दोनों को अब समझना करते हैं। आराम से बैठ जाइए, यथासंभव शरीर को स्थिर कर ले, मन में प्रसन्नता, भगवान का दिव्य अलौकिक रूप देख करके जो हर्षित हुआ है मन, वो अपनी मुस्कान के रूप में स्थापित कर ले। श्वास के रूप में नासिका के द्वारों पे ध्यान रखते हुए भगवान के दर्शन नित्य निरंतर हम करते रह सकते। ये सौम्य स्वरूप भगवान का जो चतुर्भुज रूप में है, जो अधियज्ञ से भी आगे अक्षर ब्रह्म के रूप में स्थित है। सर की चोटी पे ध्यान, चतुर्भुज अर्थात शंख, चक्र, गदा, पद्म धारण किए हुए भगवान, उसी पद्म पे ब्रह्मा जी भी विद्यमान है। इस सौम्य चतुर्भुज को देख करके अर्जुन को शांति मिली, सौम्य रूप को देख करके वो शांत हुए। पहले विश्व रूप को देखा, फिर चतुर्भुज रूप को देखा और फिर सौम्य अर्थात साधारण मनुष्य द्विज रूप को देखा। तीनों रूपों में ही परम परमात्मा ईश्वर को देखा। ये रूप अद्भुत है, अलौकिक है। अर्जुन कहता है कि अब मैं शांत हूं, हर्षित हूं। आपके इस साधारण मनुष्य के चतुर्भुज रूप के दिव्य उग्र रूप, विराट रूप, जिसको विश्व रूप भी कहा गया, देव रूप, चतुर्भुज रूप और द्विज रूप, मनुष्य रूप, इन तीनों रूपों को देख करके अब मैं हर्षित हूं, मैं प्रसन्नचित्त हूं। भगवान कहते हैं कि जो
विराट रूप और चतुर्भुज रूप जो तुमने देखा है वो सबके लिए सहज नहीं है। पहले भी कह के आ गए हैं, वेद, यज्ञ, दन, ताप, तप और किसी भी तरह के शास्त्र अध्ययन क्रियाओं से इसको देखा जाना संभव नहीं। तो देवता तो यज्ञ, दान, तप के फलों को प्राप्त करके ही लोग स्वर्ग लोग देवता बनते हैं। क्या उनके लिए भी नहीं है? नहीं, उनके लिए भी नहीं है। उनके मन में ये भाव तो है कि हम भगवान के चतुर्भुज रूप को देखें, लेकिन अपने अभिमान अहंकार के कारण अपने पद को, अपने भोगों में आसक्त रहते हैं। भगवान को दर्शन को भी एक अपनी विभूति मानना चाहते हैं, अपनी एक जीवन में होने वाली एक धन संपत्ति की आकांक्षा मानते हैं। उनको भगवान के दर्शन नहीं होते, उनके लिए भी भगवान दुर्लभ है। अर्जुन को क्यों मिले? कि अनन्य भक्ति वाला व्यक्ति था। ये भगवान का दर्शन भगवान की कृपा के सिवा कुछ भी नहीं है। भगवान कहते हैं तू मेरा अनन्य भक्त है, इसलिए मैं तुम्हें ये दुर्लभ दर्शन करवा रहा हूं। भगवान के दुर्लभ दर्शन चतुर्भुज अर्थात विष्णु रूप, जो लक्ष्मी के साथ जिसमें भगवान रहते हैं क्षीर सागर बैंकुट लोक में, जहां अनंत नाग की सैया पे, शेष नाग की सैया पे वो विराजित रहते हैं। द्विभुज रूप में भगवान श्री कृष्ण राधिका पति बन करके गोलोक धाम में निवास करते हैं। श्री कृष्ण और श्री विष्णु दोनों एक ही, अलग नहीं है। इन दोनों रूपों को देख लेना हम सबके जीवन की बड़ी उपलब्धि है। श्रद्धा भाव से चतुर्भुज और द्विभुज रूपधारी इस भगवान कृष्ण विष्णु को नमन करें, श्रद्धा से समर्पण करें, अनन्य भक्ति हमें प्रदान करें, इसकी प्रार्थना करें। शांति शांति शांति। याद जय माँ भगवत गीते, जय जय माँ भगवत गीते, हरि कमल विहारिणी, हरि कमल विहारिणी, सुंदर सुपुनीते, जय जय माँ भगवत गीते। दया सुधा बरसावनी, मातु कृपा कीजे, मातु कृपा कीजे, हरिपद प्रेम दान कर, हरिपद प्रेम दान कर, अपनों कर लीजे, जय जय माँ भगवत गीते। योगेशम सचिदानंदम वासुदेव व्रज प्रियम, धर्म संस्थापकम वीरं, कृष्ण वंदे जगत गुरुम, श्री कृष्ण वंदे जगत गुरुम। शांति शांति शांति। सबका अभिवादन है, सबका स्वागत है। गुरुदेव जी भी अपनी जगह पे विराजित हो चुके हैं। भगवान का विश्व रूप दर्शन अब संपूर्ण हुआ। देव रूप चतुर्भुज रूप भी भगवान को एक झलक में दिखाया उन्होंने, और फिर सौम्य रूप जिसको सामा अभी जिस रूप में अवतार लिए हैं उस द्विभुज रूप में भी भगवान आ गए। भगवान कृष्ण के जीवन काल में कई बार वो चतुर्भुज रूप में आए हैं, ऐसी घटना आती है। शिशुपाल के समय जब चक्र द्वारा उसका हनन कर रहे थे तब चतुर्भुज रूप में आए, दंत वक्र का वध कर रहे थे तभी चतुर्भुज रूप में आए। एक और मेरा भाव ये बनता है कि भगवान को जब भी जय विजय के रूप में आए हुए अपने पार्षदों को अंत करना था तब तब चतुर्भुज रूप में यहाँ आए। हालांकि रावण कुंभकर्ण के वध में चतुर्भुज रूप में नहीं आए, वो तो बड़ी मर्यादा में थे, लेकिन भगवान कृष्ण हर मर्यादाओं से परे। वो जो स्थापित कर दे वो मर्यादा है, जिस रस्ते में चलते हैं वो मर्यादा है। तो इस समय चतुर्भुज चक्र से इन दोनों का हनन किया था, इसलिए वहां चक्रधारी भी कहलाए थे। भगवान इस चतुर्भुज रूप में कई जगह आए हैं, लेकिन ये भगवान श्री कृष्ण की लीला अद्भुत है, अनुपम है, अनन्य भक्ति देने वाली है। एक संत कल कह रहे थे कि भगवान की इस लीला को हर कोई उनके रहते भी नहीं समझ पाया। यही भगवान कृष्ण यहाँ भी कहते हैं कि मेरे इस रूप को नहीं जान पर मेरे अविज्ञा करते हैं, अविनाशी नहीं जानते, मुझे मनुष्य रूप वाला जानते। ऐसे ही उनके जीवन में भी था। लोग उनको ग्वाला मानते थे, रास रचाने वाला मानते थे, नाटक करने वाला जादूगर मानते थे। कंस का वध कर दिया 11-12 साल की उम्र में, तभी भी उनको कुछ नहीं माना, कुछ नहीं जाना। 64 दिनों में 64 कलाओं का अध्ययन कर लिया, तभी भी लोगों ने उनको नहीं जाना। 23 अक्षौणी सेना वाले जरासंध को उन्होंने 22 बार भगाया मथुरा से, छोटे से राज्य से, लेकिन फिर भी उनको नहीं जाना किसी ने। भगवान को उनके जीते जी जान ही नहीं पाए, और जीते के बाद में भी
लोग उनको नचैया गवैया ही मानते रहे। ये तो संत कहते हैं भगवान अच्छा हुआ जाते जाते गीता सुना गए। इस गीता के कारण लोग समझ पाए कि ये चीज क्या है, और ऐसा नहला गए, ऐसा फंसा गए कि इस श्लोक में जितना, हर श्लोक में जितना गहरे जाओगे उतना ही समझोगे यार क्या बात कह दी है, कहाँ तक इसकी गहराई है पता ही नहीं चलता। तो ये गीता भगवान का संपूर्ण जीवन का परिचय। जीवन में बहुत सारे अच्छे अच्छे कर्म करे, लेकिन अनेक बातों में लोग कहते हैं 16,000 पत्नियां क्यों हैं, उनके सभी क्रियाकलापों को लोग मानसिक बुद्धि से परिणाम के रूप में देखते हैं। जो आपको उनको विरोध करने का भाव जहां मिल जाए आप उसी में लीन हो जाते हैं। ये भगवान की माया है कि भगवान ने ऐसे से रूप रचे हैं कि आप उनकी माया में रच जाए। मैं भी ऐसा ही करता रहा था, लेकिन जब आप अंतर्गता उनके परिणाम देखते हैं, उनके पूरे जीवन को समझते हैं कि 16,108 अगर उन नरकासुर के कैद में रही अगर राजकुमारियों को वो नहीं विवाह करते तो उनको कौन ग्रहण करता। लोग कहते हैं नरकासुर की जेल मैंने पता नहीं कितनी बार भोगी गई होगी, इनसे कौन विवाह करता। लेकिन भगवान ने उन प्रत्यक्षता जो त्यक्त थी, जो त्यागी गई थी, उनको भी अर्पण किया, उनको स्वीकार किया, उनको पूरा सम्मान दिया। कहते हैं एक एक से 8-8 पुत्र, एक एक पुत्री उत्पन्न की, एक 16,108 रूप बने। तो इसको चमत्कार माने जो कुछ माने, लेकिन उनके पीछे का परिणाम यही था, हर प्रत्यक्षता को उसका सम्मान मिला। उन पे बहुत सारे लांछन आगे भी लगाए जाते रहे। आपने मेरी मणि चुरा ली है, सत्राजीत कहता है मेरी मणि चुरा ली है, तुम चोर हो। भगवान ने हर जो भी आरोप लगाए उसका सौम्यता से उसका जवाब दिया। परंतु गत्वा महाभारत युद्ध के बाद में जब उनको लगा कि मेरे कल के यादव भी आगे चल करके लोगों के विध्वंस का कारण बन सकते हैं, तो अपनी माया से यादवों को भी आपस में लड़ा के संपूर्ण कर दिया। अपनी द्वारका जो सोने से बनी थी उसको भी समुद्र में प्रवाहित कर दिया, अर्थात सारी माया अपने साथ समेट के ले गए। तो कृष्ण जी के जीवन काल को जितना समझेंगे उतना अद्भुत है, और गीता के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे तो समझ में आ जाएगा इनके सिवा कुछ नहीं है। व्यवसायिकमा बुद्धि, निश्चय वाली बुद्धि, अनन्य भाव आपका धीरे धीरे स्थापित होने लग जाएगा। विश्व रूप दर्शन भी इसी की कहानी कहता है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत जी गुरुदेव जी। प्रभु जी, मैं ये कह रहा हूँ कि बहुत अच्छी बात ये अभी बताई आपने कि अ, जो भगवान का दर्शन करना चाहते हैं ना, ना तो वो तो देवताओं को प्राप्त है और ना उनको क्या कहते हैं सिद्धि वालों को। सिर्फ एक ही इंसान को प्राप्त है उसका विश्व रूप देखना, कि जो भक्त है। बस भक्त को ही भगवान के दर्शन होंगे और किसी को भी नहीं हो सकता। यदि पवित्र भाव से भक्ति नहीं है तो वो डेफिनेटली एक जीरो मैंने है। आपको कहानी बताई थी ना, विठल देव को कुत्ते के रूप में भगवान दिखाई दिए, जी जी एक बार भूत के रूप में भगवान दिखाई। जी। अर्थात जो अनन्य भक्ति है उनको भगवान किसी न किसी रूप में दर्शन करवा ही देते हैं। बिल्कुल। बहुत 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 धन्यवाद। बहुत कल हमारा 11वां अध्याय संपूर्ण होगा, अवश्य पधारिएगा। कल भैरव अष्टमी भी है, बहुत सुंदर दिन है, आप जरूर पधारिए। आभार, धन्यवाद।